16 दिसंबर को जब दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ रैली की, तो इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान खूब चर्चाओं में था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि उनके बेटे का आईसीयू में ऑपरेशन हो रहा था, सर्जरी हो रही थी। उनका पूरा परिवार कह रहा था कि आप सर्जरी में आइए, आपका इस ऑपरेशन में होना बहुत जरूरी है, आप घर के बड़े हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच में दहाड़ते हुए कहा था कि मैंने अपने बेटे का ऑपरेशन छोड़ दिया, लेकिन मैं इस वक्त आकर कांग्रेस पार्टी की इस रैली में खड़े होकर यहां पर भाषण दे रहा हूं। जब मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस भाषण का विश्लेषण किया था और मैंने बताया था कि दरअसल यह मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस के प्रति समर्पण की भावना का एक प्रतीक नहीं था, बल्कि यह खड़गे की उस अपमान के कहानी की एक पूरी जुबानी थी, जिस मंच में ठीक कुछ ही देर पहले जब खड़गे बोलने के लिए उठते हैं तो राहुल गांधी ने उन्हें रोक दिया और राहुल गांधी ने कहा कि खड़गे साहब से पहले मैं जाऊंगा। भरे मंच में रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले यह घोषणा करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब आकर आप सभी को संबोधित करेंगे, लेकिन राहुल गांधी बीच में खड़े हो जाते हैं, खड़गे को बैठना पड़ता है। और इसके बाद जब खड़गे मंच पर खड़े हुए थे तब खड़गे ने पूरे गांधी परिवार को, क्योंकि वहां पर उस वक्त राहुल, प्रियंका, सोनिया तीनों मौजूद थे और गांधी परिवार की मौजूदगी के मौके पर तब खड़गे ने बताया था कि आज आप मुझे मंच पर चढ़ने से रोक रहे हैं, आप मुझे मंच पर बोलने से रोक रहे हैं, लेकिन आप सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त मैं जिस हालात पर आया हूं कि मेरा बेटा आईसीयू के भीतर है और आज मैं कांग्रेस के लिए खड़ा हूं। जब मैंने ये बताया कि यह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधे तौर पर गांधी परिवार के नेतृत्व को और उनके द्वारा खड़गे का किया जा रहा जो अपमान है उसका जवाब था। भारतवर्ष में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा भी था, विश्लेषण को सराहा भी था, लेकिन बहुत से लोग आकर कह रहे थे कि आप खबरों को गलत तरीके से पेश करते हैं, आप जो बातें बोल रहे हैं वो तो सामने दिखती नहीं है। तो मैं उनको यही कहता हूं कि जो सामने बातें दिख रही हैं तो उसको बताने के लिए तो मैं आपके पास यहां पर आऊंगा नहीं। मैं जो बातें आपके लिए लेकर आता हूं वो अंदर की बातें रहती हैं और वो 16 दिसंबर थी। और अब जब बीते दिन इसी दिसंबर के महीने में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी मीटिंग हो रही है, इस बैठक में सोनिया मौजूद थी, राहुल मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी के तमाम सीडब्ल्यूसी के मेंबर और दिग्गज नेता शामिल थे। एक कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश भी बगल में बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के संचार के मुखिया, संचार विभाग के, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए थे। अब जो वीडियो आया है, इस वीडियो में खड़गे, अब चूंकि उनकी उम्र काफी है, 83 साल के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। हाल ही में उनकी बेंगलोर में सर्जरी भी हुई थी हार्ट की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उनका स्वास्थ्य भी जाना था। उतना बेचारे बोल नहीं पाते हैं, राज्यसभा में भी वो पूरा कांग्रेस पार्टी का कामकाज संभालते हैं, रैलियों में भी जाते हैं, लोकसभा में भी बाहर जब प्रदर्शन होते हैं तो खड़गे ही करते हैं। तो बेचारे अपने स्वास्थ्य को देखते हुए खड़गे ने कहा कि एक प्रेस नोट था और प्रेस नोट को लेकर उन्होंने कहा कि पत्रकार के साथी जो हमारे पत्रकार है उनको बांट देते हैं, अब मैं ये नहीं पढ़ता हूं। जब खड़गे ने अपनी असमर्थता जताई कि वो एक ये प्रेस नोट मीडिया के सामने पढ़ने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बगल में बैठे हुए जयराम रमेश कहते हैं, सीधे तौर पर ये ऑर्डर देते हैं, निर्देश देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जयराम रमेश जो संचार विभाग के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि आपको ये पूरा पढ़ना है, राहुल गांधी ने निर्देशित किया है। सवाल ये उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की हैसियत क्या कांग्रेस पार्टी में एक सामान्य प्रवक्ता की भी नहीं है? क्योंकि प्रवक्ता के पास भी यह अधिकार होता है कि वो पार्टी के लिए अपने मन की बात कह सके। भाजपा में कितने प्रवक्ता हैं? शहजाद पूनेवाला है, संबित पात्रा है, सब अपने अपने हिसाब से कहते हैं। गौरव भाटिया है, किसी के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगता।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने स्वास्थ्य के चलते अगर एक प्रेस नोट भी पढ़ने से इंकार कर देते हैं तो उनके ऊपर दादागिरी की जाती है। और यह दादागिरी किस एवज पर की जाती है यह जानना आपको जरूरी है। यह दादागिरी इस एवज पे की जाती है कि आपको बनाने वाले हम हैं। यह बात खड़गे ने भी की थी राज्यसभा में कि मुझे बनाने वाली मैडम सोनिया है। तो जब आपको बनाने वाला कोई और है, आपको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंचाने वाला कोई और है, तो गुलामी तो आपसे वही लोग करवाएंगे। अभी 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के, और एक तस्वीर निकल कर आई थी जब नितिन नवीन बैठक में गए पार्टी की, तो सभी फूल गुलदस्ते लेकर आ रहे थे उनका स्वागत करने के लिए। तो किसी ने एक गुलदस्ता उनके टेबल में रख दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी के उम्र और कद दोनों में बड़े नेता थे, उन्होंने अपने हाथ से गुलदस्ता किनारे किया 45 साल के नितिन नवीन के लिए। दूसरी तस्वीर आई थी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर से। नितिन नवीन दिल्ली आ रहे थे पहली बार पटना से, फ्लाइट आने में थोड़ी सी देर हो गई। दरवाजे पर गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो फिलहाल में अभी अध्यक्ष हैं, वो दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए। यह होता है सम्मान, यह होता है जिस पद पर आपने किसी का चयन किया है उस पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखना। गृह मंत्री अमित शाह पूरी भारतीय जनता पार्टी में ओहदे के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन वो अमित शाह भी जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष आ रहा था, चूंकि भाजपा के एक सदस्य है अमित शाह, उनका कद उस वक्त नितिन नवीन से नीचे हो जाता है, तो वो दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। लेकिन ऐसी तस्वीरें आपको कांग्रेस पार्टी में कभी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। पिछले 22 से 25 सालों में 1998 में सोनिया बनी थी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष। उसके बाद 17 तक सोनिया रही, 2 साल राहुल रहे, फिर सोनिया रही और फिर खड़गे आए। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि नहीं, अब गांधी परिवार के हाथों में कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है। लेकिन गांधी परिवार ने देश के साथ धोखा किया, कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया। खड़गे को नाम का अध्यक्ष बनाया, लेकिन खड़गे के साथ जो काम कराए जा रहे हैं वो किसी एक कार्यकर्ता से भी नहीं कराए जा सकते, क्योंकि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और 2 तरह से तुलना की जा रही है। एक पक्ष कह रहा है कि ये राहुल गांधी की तानाशाही है, राहुल की दादागिरी है, जिसमें वो कांग्रेस अध्यक्ष को मजबूर कर रहे हैं कि उनके हिसाब से काम करे। और जो दूसरा पक्ष है वो कह रहे हैं कि ये गांधी परिवार की विकृत मानसिकता है कि एक ऐसे नेता को जो दलित वर्ग से आते हैं उन्हें बड़े पद पर बैठाओ और फिर उसे हर वक्त ये महसूस कराओ कि ये कुर्सी तुम्हारी नहीं है, इस कुर्सी पर सिर्फ तुम्हें हमने बैठाया है ताकि तुम हमारे निर्देशों का पालन करो। शायद तभी कांग्रेस पार्टी के भीतर आज ये हालात हो गए हैं कि चाहे आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, चाहे आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, आपको संविधान से पहले, आपको भारत मां से पहले, आपको भारत राष्ट्र से पहले कहीं अगर सर झुकाना होता है तो वो पहले जाकर गांधी परिवार के सामने झुकाना पड़ता है। और ये बात अब फिर से तय हो गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए 3 साल होने जा रहे हैं, 2022 में बने थे, लेकिन आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से एक फैसला भी नहीं लिख सके हैं। आर फॉर राष्ट्र लगातार पिछले 3 महीने से देश के तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोल रहा है। हम कोई मुद्दा नहीं छोड़ते हैं, चाहे सरकार के खिलाफ हो, चाहे विपक्ष के खिलाफ हो, लेकिन हमारा जो एक ही उद्देश्य है वो राष्ट्र सर्वोपरि का है। जहां भी राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत पर कोई भी अड़ंगा अड़ाएगा, हम वहां पर खुलकर बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है फिलहाल, और अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर इस तरह की अलोकतांत्रिक गतिविधियां चलेंगी, कांग्रेस पार्टी के भीतर लोकतंत्र को कुचला जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बीज से जो पुष्प निकलेगा,
जो फल निकलेगा वो देश को कुचलने का काम करेगा, देश के लोकतंत्र को भी दबाने का काम करेगा। इसलिए हम इस तरह के मुद्दे आर फॉर राष्ट्र पर बेबाकी से उठाते हैं और आप लोगों का समर्थन भी भरपूर मिलता है।